आचार्य महाराज जी ने कहा था कि आज होनहार भगवान का मतलब बालक का जन्म हुआ है, तो इसलिए जन्म कल्याणक जो है वृषभ कुमार फिर सागर बनेंगे और फिर नाथ बनेंगे, मतलब भगवान बनेंगे। ये क्रम है। ये भी आचार्य महाराज ने स्पष्ट कर दिया था जन्म किसका। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने स्वयं स्तोत्र में कहा, नैवा सतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तम पुद्गल भावतोस्ति। किसी ने प्रश्न किया आचार्य महाराज के सामने, हे भगवान, जैसे शाम को आप लोग आरती करते ही यहां पर तो दीपक जो जल रहा है अर्घ्य समाप्त हो गया तो दीपक तो नष्ट हो गया। तो आचार्य समंतभद्र महाराज कहते दीपक नष्ट नहीं हुआ, दीपक पहले प्रकाश के रूप में था, अंधकार के रूप में है। क्योंकि जो द्रव्य होता है वो त्रैकालिक होता है। तुम्हारा जो दीपक त्रैकालिक थोड़ी है, तो इसके लिए भी आचार्यों ने पहले ही समाधान दिया है। कैसे त्रैकालिक है? सद्दो बंदो सुमो तुलो संतान भेद तम छाया उज्जोदादव सैया पुगल दवस जाया। शब्द, ये अंधकार, प्रकाश, ये सारी पुद्गल की पर्यायें हैं। और पुद्गल भी एक द्रव्य है, तो कभी भी कोई द्रव्य ऐसा नहीं होता कि जिसकी पर्याय नहीं होती। ये ठीक है कि पर्याय शाश्वत नहीं होती, इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था कि पर्याय का ज्ञान करना जो है मूर्ता नहीं है, लेकिन पर्याय को ही सर्वस्व मान बैठना ये मूर्ता है। द्रव्य त्रैकालिक होता है, इसलिए दृष्टि उस ओर होना चाहिए। इसलिए और जन्म कल्याणक भी उनका ही मनाया जाता है अभिप्राय करके। जब पूर्व में लगभग 11 वर्ष पूर्व में मध्य प्रदेश में ही हम लोग का चातुर्मास हो रहा था, उस समय एक सज्जन दिल्ली से आए थे। उस समाज ने उन्होंने जो धर्म कार्य के लिए अच्छा कार्य किया था उसके बारे में उनका सम्मान किया था। तो कहने लगे, महाराज आज तो सबके अवतरण दिवस मन रहे आप लोगों के, शुल्लक दीक्षा के लिए भी अवतरण दिवस। तो आचार्य महाराज जी ने भी इस विषय को स्पष्ट किया था, अवतरण किसका होता है? जो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आता। ये भी आचार्य महाराज जी ने गुरुदेव का संस्मरण सुनाया था कि जन्म जो इस काल में हम लोग क्या सम्यक तो लेके आते हैं क्या, ये भी प्रश्न है। इसलिए इस बारे में हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही हम लोग स्मरण रखें कि ये इनका जो होता है ये जन्मोत्सव इसलिए है कि अब ये दोबारा कभी भी गर्भ में नहीं आएंगे। ये भी सब स्थापना निक्षेप से चल रहा है। वृषभनाथ तो वैसे सिद्धशिला में विराजमान है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए प्राय करके जब धर्मात्मा जब आते हैं गुरु के सामने, इसके लिए महाराज हमारा दिवस है, वैसा दिवस है, इसके लिए आशीर्वाद दो। आशीर्वाद धर्म कार्य के लिए तो गुरु देते ही है, लेकिन इन दिनों को अपन संस्मरण करते हुए, स्मरण करते हुए अपने कल्याण की ओर बड़े, यही भावना रखना चाहिए। क्योंकि जन्म इस पर्याय का हुआ है। जो पहले सरबार सिद्धि में थे वही उतर करके यहाँ पर वृषभनाथ के रूप में, बालक के रूप में आए थे, वही आगे जा करके एक क्रम से दोबारा कभी भी गर्भ में नहीं आएंगे। और यही शास्त्रों का उल्लेख मिलता है कि 63 शला का पुरुष, 169 महापुरुष, ये सारे होते हुए भी मात्र एक तीर्थंकर ही इसमें अपवाद है। जन्म लेने के बाद भी, सुन रहे आप लोग, उनका निर्वाह कहां से होता है? जन्म लेने के बाद भी मां का वो दुग्धपान नहीं करते। एकमात्र ये अपवाद है तीर्थंकर, उनके अंगूठे में बांस से अमृत आदि जो भी लोग, उसी का उनका प्राशन। बाकी शला का पुरुष भी इसके अपवाद नहीं है। सोचो ये कहां कैसा पुण्य होगा उनका, क्या उनकी क्षमता होगी। और आप लोगों ने आज देख ही लिया, वहां पर अभी जुलूस वापस नहीं आ पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, वहां अभी कार्य चल रहा होगा। कौन सा? जन्माभिषेक। किसका? बालक का। पानी भरते देव है,
आचार्य महाराज जी ने दोहा लिखा, पानी भरते देव है वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। दया का वास तो अभी जो है कब मिलेगा? कल परसों। लेकिन देव पानी भर रहे हैं। जन्माभिषेक किनका होता है? तीर्थंकर बालक का ही होता है। और हम लोगों का क्या होता है? जन्म का स्नान होता है। वो अभिषेक के रूप में नहीं आता। 3 अभिषेक साक्षात तीर्थंकर के इस शरीर पर होते हैं। सबसे पहला जो आज का अभिषेक, जन्माभिषेक, जो साक्षात उनके चेतन शरीर पे। और कितने कलश? और अभिषेक कौन करता है? सौधर्म इंद्र। पूज्यपाद महाराज जी ने भक्ति में दिया है, सौधर्म स्नपन कर्तृता मापन्न। नंदीश्वर आदि ये भक्तियों में उन्हें दिया है। सौधर्म इंद्र जो है ये स्नपन के कार्य को करता है, इंद्रायणी ये कार्य नहीं करती है। ये सिद्धांत में ही दिया हुआ है। जबकि अभी बालक है, सुन रहे आप लोग, लेकिन यही पालक बनने वाले हैं। इसलिए सारे देवलोग कलश लाते हैं उसके निर्मल जल। कहां से? जल कहां से आता है? क्षीर सागर। क्षीर का अर्थ क्या होता है? तो वहां पर वही उस क्षीर समुद्र का ही क्यों ला रहे हैं? उसमें ये जो है 2, 3, 4 इंद्रिय आदि जीव, इसलिए कोई छानने की उसके लिए आवश्यकता नहीं। आप जो जल छान रहे हैं, जल काई के लिए नहीं छान रहे, त्रसजीव जो उसमें है। और देवलोक ये छन्ना बिन्ना उनके पास नहीं होता, ये श्रावकों की क्रिया। ये भी आपको स्मरण रहना चाहिए। इसलिए निर्मल जल वहां से लाया जाता है, बालक जो तीर्थंकर होना रहा है उनके जन्माभिषेक के लिए। और वो वहां पर सौधर्मिंद्र जो है, और किसी के लिए विकल्प आते भाई, तो ये कहा जा रहा है वो ठंडा पानी डालेंगे तो बालक का क्या होगा? ये तो अपन लोगों के लिए सर्दी गर्मी ठंडी। वज्र वृषभ नाराज सहनन क्या कहलाता है? पद्म पुराण में आती है बात, जब हनुमान विमान से जा रहा था, बालक नीचे गिर गए तो क्या हुआ था? हाँ, चट्टान चूर चूर हो गई थी। हम लोगों की क्या स्थिति है? वही कि वही कुछ हो जाए तो हमारी हड्डी टूट रही है। सोचो ये, यद्यपि ये जो है शरीर चाहिए नहीं हमारा, क्यों? ये पुद्गल होते हुए भी उसका उपयोग कैसा करना चाहिए? वज्र का शरीर ये कहलाता है। इसलिए उनके लिए 1008 कलश, कितने बड़े बड़े अवघाना के अनुसार समोचरण आदि ये कलशों की अवघाना होती है, ये बात निश्चित है। लेकिन उसमें भी ये सारे लोग 4 निकाय के देव सौधर्म इंद्र की आज्ञा में सारा ये कार्य करते रहते हैं। अब देखिए, इसमें भी जैसे प्रातःकाल में आचार्य महाराज जी ने बोला था कि गुरुदेव ने जो कहा था, देखो ये बंधन भी, बंधन से मुक्ति की अपेक्षा रख रहा है। और जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, उनका भाव असंयम से संयम की ओर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते उनके माता पिता। सोचो, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी अवस्था में भी भले ही पूर्ण रूप से नहीं ले पा रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा व्रत लेने का उनका भी भाव बन रहा है, क्योंकि पंचम काल के अंत तक ये तीर्थ चलने वाला है। विरल होंगे लेने वाले, लेकिन लेने वाले कुछ होंगे ही। अब एक ही उनकी संतान है, और बस जन्माभिषेक जब होता है पांडुक शिला पर, अब उनके परिवार के कितने सदस्य हैं वहां? बालक को उठाते समय तो सची ने वैसे ही मायामयी जो बालक रख दिया, जो भी क्रियाएं होती प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार, क्यों? और बालक उठा के लेके गए। तो परिवार का कोई भी सदस्य कार्यक्रम देखने के लिए वहां पर है ही नहीं। पुण्य तो उनका है, माता पिता का बहुत पुण्य है, उनका भी कम पुण्य नहीं है। ऐसी संतान जो 3 लोग का नाथ बनने वाला, लेकिन उस कार्यक्रम में वो वहां उपस्थित नहीं हो पाते हैं।
और वर्तमान में कोई आपका पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा है और मान लो जो आपके रिश्तेदार है उनकी सूचना नहीं आई, सुना है हमने, हमको पता नहीं ये बातें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जहाँ कोई भी पारिवारिक कार्य था, क्लोज रिलेशन जिसको बोलते हैं, निकट के जो रिश्तेदार उनके घर जाके उनको निमंत्रण देना पड़ता है। बताते हैं ऐसा लोग, मुझे पता नहीं है, और मान लो नहीं गए तो जाते ही नहीं, कहते क्यों, हमारे पास आए नहीं वो। ये हमारी स्थिति है अभी, वही किसी कारण से वो नहीं आ पाए होंगे, चाहते होंगे, फिर भी आपको सूचना दे हो गई, लेकिन फिर भी अपन नहीं जा पाते। तो बालक को भी ऐसा करना चाहिए कि बालक क्या, बालक को तो कुछ नहीं, वो तो सारा उनका नियोग है। इस प्रकार से ये सारे कार्य होता रहता है। और दोबारा अभी कभी भी, ये पहला जन्माभिषेक हो गया, दोबारा उनका साक्षात अभिषेक कब होगा अभी कल बताएंगे प्रतिष्ठाचार्य। जब राज्य ग्रहण करते, बालक के लिए राज्य नहीं दिया जाता, पर जब ये उस योग्यावस्था में आते हैं, जब राज्य बताना है गुरु महाराज के पास ही बताना है, क्योंकि वो जो है किसी के सामने भी कभी अभिव्यक्त भूल के भी नहीं करेंगे, ना गुरुदेव ने कभी किया, क्योंकि आचार्य महाराज की ये गरिमा होती है और प्रायश्चित ग्रंथ के आधार से ही दिया जाता है, वो उनका अधिकार है। लेकिन फिर भी जो व्रत नियम लेते हैं तो धीरे धीरे संख्या और भी बढ़ रही है। ये कल्याण के लिए मार्ग अपने लिए है, अपन लोग इसी मार्ग पे चलते हुए, समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, गुरु महाराज को भी हम लोगों को और सुनना है। इसके लिए बोधि समाधि, अच्छा गुरु महाराज कह रहे अभी बोधि समाधि ही करना है। अब आचार्य महाराज की जैसी भी आज्ञा है, समय आपका हो रहा है, 5 बजने को आ रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी ये इन चीजों को ध्यान में रखना है। वर्तमान में सूर्यास्त कितने बजे होता है हमें बताइए, सुन रहे आप लोग? 5:25 का हमने सुना है, इसलिए अभी जितने भी दिन शेष बचे हैं उस हिसाब से ही कार्यक्रम व्यवस्थित हो, ये मेरी व्यक्तिगत भावना है। नहीं तो आप यहाँ से लेट होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सारे पात्र एकासन करने वाले हैं, तो हमारा कार्यक्रम भी उसमें निमित्त न बने, इसी भावना के साथ, क्योंकि जन्म उनका हो रहा है और अपन उस समय रात में खाएंगे, उनका दीक्षा हो रहा है और अपन रात में खाएंगे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बुरा नहीं मानना, क्योंकि भाई हमारा प्रवचन ऐसा ही होता है, क्योंकि वास्तविकता भी आपके सामने आना चाहिए। नहीं तो हम केवल गाजे बाजे में केवल समाज मात्र उत्सव प्रिय बन रहा है, तत्व की ओर दृष्टि है नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन बहुत कम होती जा रही है। आप तो उत्सव प्रिय ठीक है, लेकिन तत्व दृष्टि भी रखे, इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। राज्य ग्रहण करते हैं, शासन करते हैं प्रजा के ऊपर, तो उस समय राज्याभिषेक भी उनके साक्षात शरीर पे होता है। और फिर तीसरा अभिषेक जब कल ही वो देखने को मिलेगा, कौन सा? हाँ, अभिनिष्क्रमण। जब जैनेश्वरी दीक्षा दिगंबरत्व को धारण करने के लिए जब निकलते हैं, जब भी ये साक्षात अभिषेक उनके इस शरीर पे होता है। ये 3 अभिषेक उनके शरीर पे होते हैं। और उसके बाद इसको शास्त्रों में चतुर्थ अभिषेक कहा है। जब उनको दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होता है और जो बिंब अभिषेक आदि होता है, वो इसके लिए कहा जाता है चतुर्थ अभिषेक। चतुर्थ का अर्थ क्या? 3 अभिषेक तो उनके शरीर पे हो गए, और चौथा जो केवल ज्ञान के बाद उनका जो प्रतिरूप है, अरहंत की जो प्रतिमा होती है, इस प्रतिमा में जो होता है वो बिंबाभिषेक अथवा चतुर्थ अभिषेक कहलाता है। फिर महाराज जी अन्य केवली भी तो होते हैं, अन्य केवली भी होते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन मुख्यतः तीर्थंकरों की ही होती है। और प्राय करके क्या, तीर्थंकर ही प्राय मूल नायक जो होते हैं। किसी किसी स्थान में कोई दूसरे भगवान हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि शासन मात्र तीर्थंकरों का ही होता है। अन्य जो सामान्य केवली है, आचार्य महाराज ने अभी भी प्रवचन में यहीं पर इसी मंच से बोला, अंतरंग वैभव में अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बाह्य जो विभूति है समोसरण आदि, जिन्होंने 16 कांड भावना के माध्यम से ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया,
उनके लिए सारे, क्योंकि तीर्थंकर के समोषण में भी केवल ही होते, ऐसा हमको शास्त्र के आधार से प्रथमान योग से जानकारी मिलती है। इसीलिए ये जो है जिनबिंब उनका होता है, इसलिए जिनेंद्र भगवान का शासन पहले भी यही चलता था, आज भी ये, भविष्य में भी शासन मात्र तीर्थंकरों का ही होता है। कल परसों ही आचार्य महाराज ने कहा था कितना अद्वितीय शासन है। समंतभद्र महाराज जी ने जो कहा उसी ग्रंथ का ये मंगलाचरण किया था वर्धमान स्वामी। शासन वर्तमान में वर्धमान स्वामी का है। और प्राया करके हम लोगों को भी इस बात का ध्यान हमेशा रहना चाहिए, जबकि आचार्य महाराज जी भी हम लोगों ने देखा जन्म का दिन में भी वो मंच पे नहीं जाते, यहां तक तो ठीक है, अच्छा ही है, दीक्षा दिवस पे भी नहीं जाते, आचार्य पदारोहण पे भी नहीं जाते। इससे भी हम लोगों को शिक्षा मिलती है, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने भी जब गुरु महाराज जी ने हम लोगों को अष्टपाहुड़ पढ़ाया था अतिशय क्षेत्र रामटेक 1993 में, उसमें भी कुंद देव ने कहा है दीक्षा तिथि को याद करने के लिए कहा है। दीक्षा काल भाव्यम अव्यार दंसन विसिद्धो उत्तम बोहि निमित्तम आसार संसार मुनिवुन। संसार आसार है ऐसा सोच करके मन से वचन से काय से सभी चेतन अचेतन परिग्रह को छोड़कर के हम इस मार्ग पे आए हैं। तो इस तिथि को स्मरण करो साधुओं कि जिस उद्देश्य से हम निकले थे उसी उद्देश्य पे अभी चल रहे हैं, क्या कम तो नहीं आ रही है, इसलिए मात्र स्मरण करने के लिए कहा है। और आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक अच्छी बात और बताई जा रही है, यदि चारों अनुयोगों के ग्रंथों में, क्योंकि आज जो वर्तमान में दिगंबर परंपरा में आचार्यकृत मूल प्रामाणिक ग्रंथ जो भी उपलब्ध है, इसमें कहीं किसी ग्रंथ में आया होगा आप लोगों के लिए पढ़ने में, तो वो ग्रंथ आप ला सकते हैं कि इसी काल में, इस 20वीं 21वीं शताब्दी के पहले किसी भी आचार्य का, साधु का कभी किसी श्रावकों ने दीक्षा दिवस मनाया है, ऐसा किसी ग्रंथ में आचार्य ने कोई प्रमाण लिखा होगा तो वो भी आप ला सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे वर्तमान में ये सारी स्थितियां ऐसी आ रही है, क्योंकि श्रावक जो है उनके लिए तो कोई नहीं, महाराज वो आपका जानो आप रत्नत्र है, हमको तो बस हमारी जैसी इच्छा, हमको अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। क्योंकि आचार्य महाराज स्वयं कहते कि भाई वर्तमान में एक शायिक सम्यक तो है ही नहीं, केवली श्रुत केवली है ही नहीं, हम लोगों को भी अभी कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार दीक्षा दान करने का कोई भी निश्चित बात है ही नहीं। शायिक सम्यक दृष्टि का ही नियम बनता है, बाकी के दो सम्यक्तों का कोई नियम अभी हम नहीं बना पाएंगे। सुन रहे आप लोग, सम्यक तो कितना दुर्लभ है, क्या सुलभ है? कथनचित सुलभ भी है, कथनचित दुर्लभ भी है। कार्तिक अनुप्रेक्षा भी गुरुदेव ने हम लोगों को पढ़ाया था, महाराज जी भी हम लोग साथ में ही थे, सागर चातुर्मास में, उसमें गाथा आती है धर्मानुप्रेक्षा में, गिन्नदि मुंचदि जीवो बेसम्मते असंकवारावो पड़म कसाय विनाशम देशवयम कुनदि उक्कसम। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व और क्षयोक्षम सम्यक्त्व असंख्यात बार भी प्राप्त होकर के छूट सकता है, नियम नहीं लेकिन छूट सकता है, उत्कृष्टता। अनंतानुबंधी की विसंयोजना, अरबों खरबों नहीं, अनकाउंटेबल, असंख्यात उसी का नाम है ना। और देश संयम भी, देश संयम कहो, संयमा संयम कहो, वीरता विरत कहो, बात एक ही है, ये असंख्यात बार भी प्राप्त होकर के छूट सकता है। सोचो आप, वैसे प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये प्राप्त होने के बाद भी बार बार प्राप्त होकर के छूट रहा है। सोचो आप, हमारी दृष्टि कहां होना चाहिए। लेकिन शायिक सम्यक्त्व, इसलिए सामान्य से बोलते ना, सारे तीर्थ बार बार सम्यक शिखर एक बार, इसलिए दो सम्यक तो बार बार, शायिक सम्यक तो एक बार। नियम से चौथे भाव का उल्लंघन नहीं करेगा, वो भी बद्ध, इसका अंतर्मूर्त में भी जा सकता है। इसलिए कल या परसों ही गुरुदेव ने बोला था कि ये मत सोचो कि हम बड़े हैं छोटे,
चिर दीक्षित है, कोई प्रयोजन नहीं। आचार्यों ने कहा तीर्थंकर खुद समोचरण में बैठे हर कोई भव्य जीव है, पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि एक साथ रत्नत्रय धारण करके वो समोचरण में बैठे मोक्ष चला जाएगा। कौन किसका क्या देखा, लेकिन कितना सोचो ये क्षायिक सम्यक तो कितना दुर्लभ है। और उसके लिए आचार्यों ने कहा मेरु के समान निष्कंप है। तेलोक के भी ने चाले जो 3 लोग चलायमान हो जाए, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि कभी भी चलायमान नहीं होता। कोई कितना भी वैभवशाली है, कोई कितना भी बलवान है, कोई कितना भी रूपवान है, कोई कितना भी धनवान है, उससे कोई भी क्षायिक सम्यक दृष्टि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है ये तो सारा क्षणभंगुर है, आत्मवैभव मेरे पास है। सोचो ये कैसा सम्यक दर्शन है वो। इसीलिए हम लोगों की दृष्टि भी वहां, उसके लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, वज्रवर्षम नाराज सहनन उसके लिए भी चाहिए। ऐसा ग्रंथों में आचार्यों ने उल्लेख किया है क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए। इसलिए फिर भी ये हम लोगों के लिए गुरु महाराज जी का इतना उपकार है कि जिन्होंने अपने इस छोटी सी अवस्था में दीक्षा लेकर के, कितनी वर्ष में आचार्य महाराज जी की दीक्षा, महाराज आज जन्म कल्याण की जन्म की बात कर रहे हैं हम, जन्म ये है 22 साल की अवस्था में मुनि दीक्षा ली थी। आचार्य कुंद ने 11 साल में और आचार्य गुरुदेव की 22 साल में। आज मेरे नगर में हुआ उजाला बोलते ना, सोचो आप। और इतना कितना परिचय इंद्रिय विजय सतत मार्ग पे किसका प्रभाव है वो सोचिए। ये बेतरागता का प्रभाव है, निस्पृहता का प्रभाव है। कितना उन्होंने अपने जीवन में सहजता से वो चलते चले, कितने सब जीवों का उद्धार हो। सब जीव मतलब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। इसी के लिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने इसी युक्त अनुशासन में सर्वोदय तीर्थ कहा है सभी के, लेकिन भव्य जीवों का ही उसमें उद्धार होगा, ये बात निश्चित है। इसलिए प्राणी मात्र का भी उद्धार हो, क्योंकि जब ये पंचम गुणस्थान की बात आपके सामने आई थी कि असंख्यात बार प्राप्त होके छूटता है, तो अकेले मनुष्य गति का नहीं पकड़ा जाएगा, तिर्यंच गति में भी देश संयम होता है। सोचो आप क्या उनके परिणाम है। और ऐसे ऐसे वर्तमान युग में उदाहरण मिलते हैं कि वहां उसके माध्यम से जो है सूखा पत्ता खाते हैं संलेखना के समय, हरी घास भी नहीं खाते। आचार्य सिंह ने तो कितने सालों से पता नहीं हरि का त्याग कर दिया। ये ठीक है, अपनी अपनी क्षमता सबकी अलग अलग है, लेकिन दृष्टि हमेशा हमारी उस ओर होना चाहिए। इसलिए हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि श्रवण संस्कृति बराबर चलने के लिए आचार्य महाराज, कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि महाराज जी आज कहाँ श्रवण हो सकते श्रावक, ऐसी ऐसी भी कई मान्यताएं चल पड़ी है। दोनों साथ में ही होते हैं। जब कभी भी हो, ऐसा नहीं होगा कि श्रावक रहे श्रवण न रहे और श्रवण रहे श्रावक नहीं। ये 3 वर्ष 8.5 माह जब तक पंचम काल में रहेंगे, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य ने त्रिलोकसार में कहा, तब तक ये धर्म चलेगा, अंत में 4 ही रहेंगे, एक मुनिराज, एक आर्यिका, एक श्रावक श्राविका, और उनके नाम तक भी दिए। अभी वो प्रसंग नहीं है, इसलिए अभी बहुत समय तक चलना है। ठीक है, सहनन के अनुसार आप लोग भी इस प्रकार से कितने हजारों व्रती श्रावक गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रतिमाधारी हुए क्या नहीं हुए, श्रावक हो श्राविक अपनी शक्ति के अनुसार सब लोग व्रत धारण कर रहे। आज वर्तमान में भी कई लोग बार बार हमारे पास भी आते, कहते महाराज हमको वहां जाने को नहीं मिल रहा, हमको तो प्रतिमा लेना है। हमने कहा भाई मिलेगा, ऐसा नहीं, गुरु महाराज भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, धीरे धीरे, क्योंकि प्रायश्चित लेने के लिए भी कई लोग आते हैं। प्रायश्चित की व्यवस्था आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो आचार्य परमेष्टि है वो प्रायश्चित देने के अधिकारी। हाँ, हमारे पास आके आपने बता दिया, कोई बात बुराई नहीं है, लेकिन हम आपको उनके पास ही भेजेंगे। और जो भी आपको अपने दोष बताना है गुरु महाराज के पास ही बताना है, क्योंकि वो जो है किसी के सामने भी कभी अभिव्यक्त भूल के भी नहीं करेंगे, ना गुरुदेव ने कभी किया, क्योंकि आचार्य महाराज की ये गरिमा होती है और प्रायश्चित ग्रंथ के आधार से ही दिया जाता है, वो उनका अधिकार है।
लेकिन फिर भी जो व्रत नियम लेते हैं तो धीरे धीरे संख्या और भी बढ़ रही है। ये कल्याण के लिए मार्ग अपने लिए है, अपन लोग इसी मार्ग पे चलते हुए। समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, गुरु महाराज को भी हम लोगों को और सुनना है। इसके बोधि समाधि, अच्छा गुरु महाराज कह रहे अभी बोधि समाधि ही करना है। अब आचार्य महाराज की जैसी भी आज्ञा है। समय आपका हो रहा है, 5 बजने को आ रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी इन चीजों को ध्यान में रखना है। वर्तमान में सूर्यास्त कितने बजे होता है हमें बताइए, सुन रहे आप लोग? 5:25 का हमने सुना है। इसलिए अभी जितने भी दिन शेष बचे हैं उस हिसाब से ही कार्यक्रम व्यवस्थित हो, ये मेरी व्यक्तिगत भावना है। नहीं तो आप यहां से लेट होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सारे पात्र एकासन करने वाले हैं, तो हमारा कार्यक्रम भी उसमें निमित्त न बने, इसी भावना के साथ। क्योंकि जन्म उनका हो रहा है और अपन उस समय रात में खाएंगे, उनका दीक्षा हो रहा है और अपन रात में खाएंगे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बुरा नहीं मानना, क्योंकि भाई हमारा प्रवचन ऐसा ही होता है, क्योंकि वास्तविकता भी आपके सामने आना चाहिए। नहीं तो हम केवल गाजे बाजे में केवल समाज मात्र उत्सव प्रिय बन रहा है, तत्व की ओर दृष्टि है नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन बहुत कम होती जा रही है। आप तो उत्सव प्रिय ठीक है, लेकिन तत्व दृष्टि भी रखे।